बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो ये तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था और मैं मुस्तफ़ा को लेके बाहर आई हुई थी। बहुत प्यारा मौसम था माशाल्लाह से, और हम बस का वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत व्लॉग बनाते हैं। इस टाइम पे ये बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं होता क्योंकि टाइमिंग ही इतनी ज़बरदस्त है, और सुबह के टाइम तो आपको पता है फिर रात को जल्दी सुलाना पड़ता है, कभी-कभी बच्चे रात को सोते ही नहीं हैं। तो ये देखिए जी, देखते ही देखते बस आ गई है। इसके बाद जी घर का छोटा-मोटा काम हो जाता है, और मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता भी करते हैं। वो फिर अपने काम पे चले जाते हैं और मैं बाहर, अगर मेरा कोई काम होता है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो ऐसे ये वाला टाइम गुज़र जाता है, 3 घंटे गुज़रने का पता ही नहीं लगता, और इतने में मुस्तफ़ा वापस भी आ जाता है। तो ख़ैर जब ये वापस आया तो शाम को ना हम लोग फिर निकल गए। मैं 1-2 फर्नीचर शॉप गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी-थोड़ी वीडियो आप लोगों के लिए बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाई। एक्चुअली मुझे अपने लिविंग रूम के लिए ना 2 ज़बरदस्त किस्म की चेयर्स चाहिए थी, ठीक है? और मैं एमराल्ड ग्रीन में ढूँढ रही थी, और एमराल्ड ग्रीन कलर बड़ा रेयर होता है, मतलब इतना इजीली फर्नीचर शॉप्स पे अवेलेबल नहीं होता। ऑनलाइन आपको बहुत इजीली मिल जाता है, और मैं सोच रही थी कि मैं देख के लूँ। ख़ैर फिर मैंने अब दूसरी चेयर्स ले ली, जो कि मैं आपको अगले कुछ व्लॉग्स में, मतलब चंद एक जो आने वाले व्लॉग्स हैं उनमें पता लगेगा कि मैंने कौन-सी ली है। मैंने सोचा कि मैं उनको कवर चढ़ा लूँगी अमेज़न से ख़रीद के। तो ये थोड़ा बहुत मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। प्लस खान को भी एक चेयर चाहिए थी बेसमेंट के लिए, वो मैं आगे शेयर करती हूँ क्यों चाहिए। तो बस वही चीज़ें मैं देखने आई हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये है मेरा पाउडर रूम, जिसको डेफ़िनेटली पेंट की ज़रूरत है, और वो हम लोगों ने बात की भी, लेकिन इतनी लेट अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं जी, लोग बड़े बिज़ी हैं यहाँ पे, आई डोंट नो क्या रीज़न है। मैंने सोचा कि इन मीन ऑयल यहाँ पे चढ़ा देते हैं मार्बल वॉलपेपर, जब तक ये पेंट नहीं होता, और इससे जो है ना एकदम से ज़बरदस्त किस्म की नई लुक आ गई। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये इसको ज़रूरत है पेंट की, बल्कि और रिफ़्रेशिंग लुक आना शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, एक-एक स्टेप नहीं मैंने बनाया, डेफ़िनेटली मैं अकेले लगा रही थी। वहाँ स्कूल गया हुआ था, तो मुझे थोड़ा बहुत ना मतलब लालच थी कि जल्दी-जल्दी मैं ये काम कर लूँ। अच्छा, ये व्लॉग एक ही दिन का नहीं है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैंने इकट्ठे करके कंपाइल करके एक व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें जी कैसा लग रहा है, आप लोग भी बताइएगा। और यहाँ पे मैंने एक पेंटिंग भी लगा दी थी जो कि मेरे पास बेसमेंट में पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि यहाँ पे ज़्यादा प्यारी लगेगी। यहाँ पे जी एक और मैंने बड़ा चेंज किया है अपने पाथवे में, या आप गैलरी समझ लें, हॉलवे समझ लें, जो इसको आप कहना चाहें कह सकते हैं। सोचा वो भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। वैसे भी मैं छोटी-मोटी शॉर्ट वीडियोस बना के इधर मैंने बहुत मज़े-मज़े की डेकोर किए हुए हैं, और ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे शेयर भी किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी फ़िलहाल ये जो पड़ा हुआ था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और जल्दी में मेरे पास जब घर में गेस्ट आ रहे थे तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो उनके जाने के बाद मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं कुछ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना कंसोल टेबल रखा है, ठीक है? आपको पता है गैलरीज़ में या पाथवेज़ में कंसोल टेबल बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो मेरे माइंड में कब से था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ये काम करती या लेकर आती। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे रख दिया कंसोल टेबल, ठीक है? अच्छा, इस कंसोल टेबल को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, ठीक है? ये मिरर टेबल था, इसको आप सोफ़ा टेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर लोगों ने सोफ़ा के पीछे भी रखा होता है, और कोई भी आप चीज़ वग़ैरह रख सकते हैं। ख़ैर मैंने यहाँ पे इसको गैलरी में रख दिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि हमारा जो नेट का सिस्टम है ना, वो यहीं पे लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब उसको भी मैंने यहीं पे सेट करके रखना था, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और ये जो खूबसूरत सा लैंप आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे रूम में पड़ा हुआ था, तो इसको भी मैं उठा के यहाँ ले आई थी, क्योंकि मैंने एक माइंड में इमेज बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलो उस हिसाब से यहाँ पे परफेक्ट लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाती चलूँ। ये बहुत खूबसूरत सा ब्लू टेलीफ़ोन है, जो बहुत पहले होते थे 90s 80s में। तो मैं एक एशियन स्टोर गई थी ग्रोसरी करने के लिए, घर की कुछ छोटी-मोटी चीज़ें लेने के लिए, और वहाँ पे जब मैं चेकआउट के लिए गई तो काउंटर पे ना नीचे ये भी पड़ा हुआ था, ठीक है? और ये बॉक्स में नहीं था, बट मैंने वैसे ही रैंडमली पूछ लिया, इज़ दिस फॉर सेल? एंड शी वाज़ सो कन्फ्यूज़्ड बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो दिस वाज़ फॉर सेल, क्योंकि बॉक्स भी नहीं था। बट आई डोंट नो, लकीली शी सेड येस, और मैंने फिर उसी टाइम ये ले लिया, क्योंकि ये मेरे डेकोर के साथ परफेक्टली जा रहा था। और मैं काफ़ी अरसे से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे इस तरह का एक विंटेज फ़ोन चाहिए, ऑल्दो ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे मैंने इमेजिन किया था, लेकिन फिर भी मुझे मिल गया। हमारे गैस स्टेशन पे भी एक था, लेकिन वो थोड़ा सिंगल सा था, और मुझे इसी तरह का गोल गोल वाला चाहिए था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी माशाल्लाह से मुझे मिल गया। और वो एक और मैं यहाँ पे पिक्चर ऊपर लगा रही हूँ, मुझे इस तरह के भी बहुत पसंद है। जब भी इंशाल्लाह वो मिलेगा तो वो भी मैं ख़रीद लूँगी, लेकिन अभी तक मेरा
मेरा नज़र से इस तरह का गया नहीं है। एंटीक स्टोर्स पे भी मैं जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। और यहाँ पे जो खूबसूरत सा जो वेज़ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। लाइक काफ़ी अर्सा मैंने इसको डाइनिंग टेबल पे भी रखा, और चीज़ें मैं इधर-उधर चेंज करती रहती हूँ, एंड दिस इज़ बेसिकली मेड इन पोर्चुगल। इट्स वेरी नियर एंड डियर टू मी। मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये ख़रीदना था तो पहली नज़र में मुझे बहुत पसंद आ गया था, और मैंने सोचा कि चलो नहीं लेते, और मैं बाहर आ गई थी स्टोर से। फिर मैं अंदर चली गई, मैंने कहा अच्छा चलो ले लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे याद ही आता रहेगा। और ये इस तरह फिर मैंने यहाँ पे रख दिया फ़िलहाल। ख़ैर, घर जो होता है ना, वो एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जैसे आप खुद होते हैं ना, तो आप वैसे ही अपने घर को सजाते हैं, और आपकी आंखों को बहुत मतलब सुकून देना चाहिए आपका घर। और मुझे अपना घर का ना बहुत हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हर वक्त इसको सजाने में बिज़ी रहती हूँ। मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, एकदम से मेरे माइंड में आता है ये फ़लाँ जगह पे मैं रखूँगी, बहुत प्यारी लगेगी, तो मैं ले लेती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस वगैरह विद द पैसेज ऑफ टाइम चलती भी रहती हैं। तो यहाँ पे जी जिस तरह ये गैलरी है, पाथवे है, जैसे ही मेरे घर में कोई आता है डेफ़िनेटली उसने यहाँ से गुज़रना ही गुज़रना होता है। तो ये एक ब्लूज़ का मैंने एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे रख दिया। जितनी भी चीज़ें मेरे पास घर में ब्लू ब्लू थी, उनको मैंने यहाँ पे सजा के रख दिया था। और ये ब्लू चेयर्स भी मेरे पास पड़ी हुई थी काफ़ी अरसे से, ये मैंने अपने रूम के लिए ली थी। खैर फिर मैंने वहाँ से बेसमेंट में मूव कर दी। तो जब मैं सारी यहाँ पे ब्लू ब्लू चीज़ों का सेटअप कर रही थी, तो मैं इसको भी उठा के ले आई। मैंने कहा ये यहाँ पे बहुत प्यारी लगेंगी। आप लोग भी मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ये 2 न्यू आइडियाज़ कैसे लगे, एक ये गैलरी वाला और दूसरा बाथरूम वाला, ठीक है। और वहाँ पे हमारा दूसरा हॉल है, इस तरफ हमारा दूसरा हॉल है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 हॉल्स हैं हमारे, तो एक हम गेस्ट्स के लिए यूज़ करते हैं और एक पर्सनल यूज़ के लिए होता है। तो ये बाहर जी बारिश हो रही थी, मैंने सोचा कि चलो बाहर का भी व्यू दिखाते हैं। अचानक ही मतलब शाम का टाइम हो रहा है, जबकि मतलब शाम का टाइम नहीं था, लेकिन बारिश की वजह से फ़ील ऐसा हो रहा है। अच्छा, इस तरह से एंट्रेंस होती है, और ये देखिए जी, ये सामने हमारे फैमिली पिक्चर वॉल है, और यहाँ पे इस तरह मैंने ये सारा सजा के रखा है। और ये न्यू रग्स भी मैं लेकर आई हूँ, रनर्स जिसको आप कह सकते हैं। ये भी मैंने नए स्पेशल इसी एरिया के लिए लेकर आई थी। मैंने कहा चलो ज़रा अच्छा लगेगा, और वो मैं ब्लू नहीं लेकर आई, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लू ब्लू हो जाता। तो ये मैं थोड़ा डिफरेंट ले आई थी, और ये देखें जी, ये ओवरऑल ऐसे लग रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ ये दोनों शुरू करने वाले हैं, जिसकी ये लोग तैयारी कर रहे थे और नीचे रूम सेटअप कर रहे थे। और ये मेरा टेबल था ऊपर लिविंग रूम में, इन्होंने कहा कि मुझे टेबल चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा चलो यही वाला ले लो, मैं अपने लिए और देख लूँगी। तो ये इसीलिए टेबल नीचे ले आए हैं। और ये मेरा ब्यूटी रूम है, ठीक है, हॉल था पूरा, उसके साथ एक और रूम था जिसको मैंने पिंक रूम कहती होती थी अक्सर, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे DIYs वगैरह किए हुए थे पिंक रिलेटेड। तो इस रूम से इन्होंने बेड भी हटा दिया, और अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है। और मैं आपको बताती चलूँगी, ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉडकास्टिंग चैनल होगा इनका, पॉडकास्ट किया करेंगे दोनों मिलकर बैठ के। बस उसी रिलेटेड, मतलब ये लोग ये रूम सेट कर रहे थे, ये इनका स्टूडियो रूम होगा, या आप जो मर्ज़ी समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, वो भी ये ले आए थे कि आज थोड़ा बहुत सेटअप करने वाले थे। तो ये ऊपर लिविंग रूम में एक काउच सा था, ये एल शेप का था, क्योंकि मैं इसको कभी साइड पे रख देती थी, कभी सामने रख देती थी। तो मैंने इनको कहा चलो ये तुम लोग नीचे बेसमेंट में ले जाओ, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं अपने लिए 2 नई चेयर्स ले लूँगी ऊपर के लिए। तो जी, इन अ मीन वाइल, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और इंशाल्लाह अभी आई थिंक इन लोगों को थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, प्लस दोनों बहुत बिजी हैं। आई डोंट नो क्या टाइम ये लोग डिसाइड करेंगे, आई थिंक रात को ही डिसाइड किया करेंगे, लेकिन जो भी अपडेट होगी वो मैं आप लोगों को साथ साथ देती जाऊँगी, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी सिर्फ सेटअप चल रहा है, मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, चैनल बहुत एक्साइटिंग होने वाला है इन लोगों का, क्योंकि गेस्ट आएंगे और हम भी गेस्ट हो सकते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर, और मतलब बहुत मज़े मज़े की लाइफ रिलेटेड गपशप होगी, और बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। और दूसरा मैं आपको ये बताती चलूँ कि हो सकता है ये चैनल, क्योंकि दोनों जो हमारे पंजाबी मुंडे हैं ना, ये यहीं के पले बड़े हैं, तो इन लोगों के लिए ना थोड़ा उर्दू बोलना जिस तरह मैं बोलती हूँ मुश्किल होता है। तो ये दोनों मिक्स एंड मैच चलते हैं, तो चैनल भी फिर इसी तरह मिक्स होगा, ठीक है।
लाइक इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी मिक्स। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँ। ख़ैर फ़हद आया हुआ था तो मैंने सोचा कोरमा बनाती हूँ, और ये मैंने कोरमा बनाया, मेरे हस्बैंड भी आ गए और बस अब हम खाना खाने वाले हैं। इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, ठीक है। तो अपना ख़्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ, एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।